हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बेस्ट 25 क्वेश्चंस करेंगे ऑन द टॉपिक एक्सप्लोजिव, जो कि आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होंगी। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने डिस्कशन करा था एक्सप्लोजिव्स के बारे में। ये जो क्वेश्चंस होंगे उस वीडियो का अगला पार्ट है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो आप नीचे मुझे कमेंट में बता सकते हैं, या फिर आप किसी टॉपिक पर कोई स्पेशल वीडियो चाहते हैं तो भी मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं और अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा होगा, पिछले वीडियो में हमने इन पांचों टॉपिक के ऊपर में डिटेल में डिस्कशन करा था। अब बारी है इन सब के ऊपर क्वेश्चंस करने की। देखिए, ये जो 25 क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, ये मोटे तौर पे बोल रहा हूँ, ये 25 से कहीं ज़्यादा हैं और आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी। तो अंतिम तक मेरे साथ बने रहिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस को हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो यदि आप चाहें तो इसे अपने कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच इफेक्ट ऑफ एक्सप्लोजिव मेक इट यूजफुल फॉर कोल माइंस। ठीक है, इसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे देखो, क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्सप्लोजिव्स के कौन से प्रभाव के कारण उसे कोल माइंस में यूज़ किया जाता है। जैसे हम मान लो दिवाली फेस्टिवल में जो क्रैकर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, पटाखे, तो उसे हम बर्न करते हैं पहले। तो बर्न करने के बाद, उसे फायर करने के बाद हम कुछ सेफ डिस्टेंस पर आके खड़े हो जाते हैं, है ना। क्यों खड़े हो जाते हैं? ताकि जो एक्सप्लोसिव जब फटेगा, जब वो बर्स्ट होगा, तो जो कुछ अफेक्टेड एरिया, कुछ एरिया को अफेक्ट करेगा, ठीक है, उसका प्रभाव कुछ दूरी तक दिखेगा। तो इसलिए हम एक सेफ डिस्टेंस पर खड़े हो जाते हैं। सिमिलरली वैसा ही प्रभाव खदान में यूज़ होने वाले एक्सप्लोसिव भी करते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे हमने नाम दे रखा है। तो दो तरह के जो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं एक्सप्लोसिव, उनके नाम हैं। एक होता है हीविंग इफ़ेक्ट, HEAVING, हीविंग इफ़ेक्ट, और एक होता है शैटरिंग इफ़ेक्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा वो होगा शैटरिंग इफ़ेक्ट। ओके, एक्सप्लोजिव्स अपने शैटरिंग इफ़ेक्ट के कारण कोयले खदान में यूज़ किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ एक्सप्लोजिव्स आर यूज्ड इन वेट कंडीशंस। मतलब वेट मतलब क्या होता है? वेट मतलब होता है गीला, ठीक है। तो गीले कंडीशंस में किस टाइप का एक्सप्लोजिव हम लोग यूज़ करते हैं? तो इसका आंसर होगा जिलेटिनस एक्सप्लोजिव। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि ये तो हो गया वेट कंडीशंस के लिए। अब ड्राई कंडीशंस के लिए कौन से टाइप का एक्सप्लोजिव यूज़ करते हैं हम लोग? तो ड्राई कंडीशंस में जो हम लोग एक्सप्लोजिव करते हैं वो होता है एमोनिया बेस्ड। ओके, एमोनिया बेस्ड एक्सप्लोजिव्स आर यूज्ड इन ड्राई कंडीशंस। अगला क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ एक्सप्लोजिव इज़ यूज्ड फॉर सॉलिड ब्लास्टिंग। यानी कि सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए किस तरह का एक्सप्लोजिव्स का यूज़ किया जाता है? तो इसका आंसर होगा P5 टाइप एक्सप्लोजिव्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि P5 टाइप जो एक्सप्लोजिव्स होते हैं वो परमिटेड एक्सप्लोजिव माने जाते हैं, इसीलिए इसका इस्तेमाल हम लोग सॉलिड ब्लास्टिंग में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज परमिशन इज़ रिक्वायर्ड टू स्टोर एक्सप्लोजिव इन अंडरग्राउंड माइंस। यानी कि अंडरग्राउंड माइंस में एक्सप्लोजिव्स को स्टोर करके रखने के लिए किनका परमिशन, ठीक है, किनका परमिशन का ज़रूरत पड़ता है? तो इसका आंसर बनेगा चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। ठीक है, CIM जिसे हम कहते हैं। ओके, देखो, अगर स्टोरेज करना है एक्सप्लोजिव्स का तो उसके लिए लाइसेंस लेना होता है। ठीक है, लाइसेंस देते हैं कौन? चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो है, जिसका जो नागपुर में उनका सेंटर है, वहाँ से हम लोग लाइसेंस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द प्लेस वेयर एक्सप्लोजिव्स आर स्टोर्ड इन माइंस। मतलब माइंस के अंदर एक्सप्लोजिव्स जहाँ पे हम रखते हैं, जहाँ प्लेस करते हैं, रखा जाता है जहाँ पे खदान के अंदर, उस जगह को क्या बोलते हैं। तो देखो दो क्वेश्चन है यहाँ पे, एक है कि खदान के अंदर कहाँ एक्सप्लोजिव रखते हैं और एक है सरफेस पे। तो खदान के अंदर जब रखने के क्वेश्चन आता है तो उसे हम रिज़र्व स्टेशन कहते हैं, ठीक है। और यदि सरफेस पर पूछे तो जहाँ पे एक्सप्लोजिव्स को स्टोर करके रखा जाता है बल्क में, उस प्लेस को बोलते हैं हम लोग, उसको प्लेस को मैगज़ीन कहते हैं, ठीक है, मैगज़ीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट क्वालिफिकेशन इज़ रिक्वायर्ड टू इशू एक्सप्लोजिव फ्रॉम मैगज़ीन। देखो मैगज़ीन एक जो वो जगह है जहाँ पे बल्क अमाउंट में, ठीक है, लार्ज अमाउंट में बारूद को रखा जाता है। तो वहाँ से जो बारूद है हर किसी को इशू नहीं कर दिया जाता, ठीक है, उसके लिए कुछ ऑथराइजेशन होनी चाहिए, कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो मैगज़ीन घर से एक्सप्लोजिव्स को इशू उसी व्यक्ति को किया जाएगा, उसी व्यक्ति को बारूद इशू किया जाएगा जो कम से कम शॉट फायरर का डिग्री रखता हो, ठीक है, शॉट फायरर जो हो, या फिर ओवरमैन, माइनिंग सरदार, मैनेजर ऑल्सो को भी दिया जा सकता है, मैनेजर को भी दिया जा सकता है, ठीक है। लेकिन मिनिमम जो है वो शॉट फायरर को ही दिया जाता है मोस्ट केसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई एक्सप्लोजिव्स आर केप्ट इन लॉक्ड बॉक्सेस इन मैगज़ीन, ठीक है। अब मान लो मैगज़ीन घर है जहाँ पे बहुत सारे अमाउंट में, ह्यूज अमाउंट में जो है एक्सप्लोजिव्स बॉक्सेस में अलग अलग करके रखे रहते हैं। तो बॉक्सेस को लॉक करके क्यों रखा जाता है। तो ये तो बड़ा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है कि क्योंकि एक तो सेफ्टी के लिए, ठीक है, सेफ्टी के लिए रखा जाता है। और एक बात यहाँ जान लो कि जो अगर एक्सप्लोजिव्स को आयरन या फिर स्टील बॉक्स में रखा गया है तो वो ये ज़रूरी है कि वो गैल्वेनाइज्ड फॉर्म में होगा, ठीक है। वो जो बॉक्स होंगे ना उनका गैल्वेनाइजेशन किया होना ज़रूरी है। गैल्वेनाइजेशन किसे कहते हैं, तो गैल्वेनाइजेशन कहते हैं जैसे जो परत चढ़ा देना, ठीक है। जैसे लोहे का मान लो बना हुआ है वो बक्सा, तो उसके ऊपर जिंक का हम लोग कोटिंग कर देते हैं, ठीक है। जिंक का कोट करने से क्या होगा कि इम्परमिएबल कोटिंग वो उसे कहा जाता है, इम्परमिएबल लेयर वो बन जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव इज अलाउड टू स्टोर इन एनी बॉक्स। ये बात हो रही है जब हम एक्सप्लोजिव्स को कैरी करके ले जाते हैं या फिर कैरी जब करते हैं, तब जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव जो होता है, जो कि एक बॉक्स में अलाउड होता है स्टोर करके रखने के लिए, ठीक है, वाइल ट्रैवलिंग और वाइल कॉन्वेइंग, वो होता है 5 kgs, ठीक है। 5 kgs से ज़्यादा हम लोग एक्सप्लोजिव्स को कैरी नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस अलाउ करें तो इससे ज़्यादा ले जाना भी संभव है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर हो जाएगा 5 kgs। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई एक्सप्लोजिव बॉक्सेस आर लॉक्ड, ठीक है। जिस बॉक्सेस को हम लोग मान लो खदान में ले जाते हैं तो उसे भी कोशिश यही रखी जाती है कि वो बॉक्सेस लॉक्ड हों, ठीक है, लॉक्ड हों। ऐसा क्यों करते हैं, टू मेंटेन सेफ्टी, ठीक है, इसका आंसर बनेगा टू मेंटेन सेफ्टी। और एक यहाँ पे जानने वाली ये बात है कि जो बॉक्सेस होते हैं, जो लॉक्ड बॉक्सेस होते हैं, उनका जो की होता है, ठीक है, चाबी, वो सारे शिफ्ट भर, होल शिफ्ट भर वो शॉट फायरर के पास ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रिकॉशन इज मेंटेन्ड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सप्लोजिव। मतलब एक्सप्लोजिव का ट्रांसपोर्टेशन के दौरान क्या क्या सावधानियाँ मेंटेन करके रखी जाती हैं, क्या क्या सावधानियाँ हम लोग ध्यान में रखते हैं। तो ये सावधानियाँ रखते हैं कि मूवमेंट लेस हो, ठीक है, वो स्टैंड स्टिल पोजीशन में रहे, मूवमेंट जितना कम हो सके उतना कम हो, उसमें ज़्यादा हलचल ना हो,
ताकि वो आपस में रब ना करें। रब करने पर क्या होगा? तो रब करने पर इंसेंडिव स्पार्क प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, इंसेंडिव स्पार्क क्या होते हैं? एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ कि ये जो टेक्निकल टर्म्स हैं जैसे कि इंसेंडिव स्पार्क हो गए, ठीक है, कैप सेंसिटिव हो गए, ठीक है, मैगज़ीन में जो जेड टाइप वेंटिलेशन हो गए, ठीक है, एक वर्ड है पॉर्च, ठीक है, PORCH पॉर्च। ये जितने भी टेक्निकल टर्म्स हैं इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊँ। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर बनाऊँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, या फिर आपका कोई और सुझाव हो, आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट में बताइए। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टैंड स्टिल या फिर लेस मूवमेंट, ताकि इंसेंडिव स्पार्क प्रोड्यूस ना हो। अगला क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन मैगज़ीन एंड रिज़र्व स्टेशन। इसका आंसर मैंने आपको पहले भी बताया है, अभी एक बार और डिस्कस कर दे रहा हूँ कि देखिए, अगर हम लोग एक्सप्लोजिव को, ठीक है, बारूद को खदान के अंदर रख रहे हैं तो उसे हम रिज़र्व स्टेशन कहेंगे वैसे प्लेस को, और अगर ऊपर रख रहे हैं सरफेस पे तो उसे हम मैगज़ीन बोल देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, VOD जिसे हम लोग कहते हैं वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन, वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन ऑफ परमिटेड एक्सप्लोजिव। अभी मैंने बताया परमिटेड एक्सप्लोजिव किसे कहते हैं, P5 को। ठीक है, तो इसका VOD कितना होता है, वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन, इसका होता है, याद रखिएगा, 2500 टू 5000 मिली सेकेंड। ठीक है, और एक और चीज़ जैसे जो कि मैक्सिमम परमिसिबल चार्ज जो होता है, ठीक है, शॉर्ट होल में, ठीक है, वो होता है 565 ग्राम्स, 565 ग्राम्स मैक्सिमम परमिसिबल चार्ज पर शॉर्ट होल। ओके, 565 ग्राम्स। नेक्स्ट, वाई परमिटेड एक्सप्लोजिव्स आर सेफ़ टू यूज़। ओके, मतलब जो परमिटेड एक्सप्लोजिव जो होते हैं जिसे हम लोग माइंस में यूज़ करते हैं वो सेफ़ क्यों माने जाते हैं? या फिर मैं एक क्वेश्चन इसी से एक और क्वेश्चन फ्रेम करूं तो मैं ये भी पूछ सकता हूं कि वाई P5 टाइप एक्सप्लोजिव्स आर सेफ़ टू यूज़। तो इसका आंसर आपको किस प्रकार देना है? तो इसका आंसर आप इस प्रकार दे सकते हैं जैसे कि बिकॉज परमिटेड एक्सप्लोजिव हैव स्पेशल केमिकल that are used to extinguish the spark produced during blasting। मतलब यदि इनमें परमिटेड एक्सप्लोजिव्स के अंदर एक स्पेशल टाइप का केमिकल होता है जो कि बुझाने की क्षमता रखते हैं, यदि कोई स्पार्क प्रोड्यूस भी हो जाए ड्यूरिंग ब्लास्टिंग तो ये उसे बुझाने की क्षमता रखते हैं। दे आर कैपेबल टू एक्सटिंग्विश द स्पार्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ब्लास्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is added as sensitizer in explosive। मतलब एक्सप्लोजिव्स में एज अ सेंसिटाइज़र क्या एडेड रहता है। ठीक है, तो देखो इसका किसी किसी बुक में आपको नाइट्रोग्लिसरीन भी मिलेगा और किसी किसी बुक में आपको एल्युमिनियम पाउडर भी मिलेगा। तो एज अ सिंसियर स्टूडेंट आपको दोनों ही नेम याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of explosive is used in small diameter blasting। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखो केप सेंसिटिव एक्सप्लोजिव। ठीक है, जो स्मॉल डायमीटर ब्लास्टिंग होते हैं ना उसमें हम लोग केप सेंसिटिव टाइप के जो एक्सप्लोजिव्स होते हैं उनका हम लोग यूज़ करते हैं। और इसे केप सेंसिटिव जो अंडरग्राउंड माइंस होते हैं वहाँ भी ज़्यादातर जो है केप सेंसिटिव एक्सप्लोजिव्स ही यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीले एलिमेंट इन ए डीले डिटोनेटर इज़ प्लेस्ड बिटवीन। मतलब डीले डिटोनेटर में जो डीले एलिमेंट होता है, ठीक है, वो कहाँ पे प्लेस्ड होता है, डीले में किस डीले डिटोनेटर में कौन कौन से डीले एलिमेंट होता है। अगर आप चाहो तो इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करते हैं। डीले एलिमेंट इन अ डीले डिटोनेटर इज़ प्लेस्ड बिटवीन नियोप्रीन प्लग एंड बेस चार्ज। ठीक है, देखो मैं एक ब्रीफ में आपको बताता हूँ क्या होता है।
समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो एक स्मॉल एक एल्युमिनियम का एक ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर है, तो बेस चार्ज क्या होता है? PETN, पेंटा इराइथ्रिटॉल टेट्रानाइट्रेट, ठीक है, इसी को हम टेट्राइल भी कह देते हैं। तो वो बेस चार्ज होता है, वो सबके बॉटम में होता है, ठीक है। तो और उसके ऊपर क्या होते हैं? प्राइम चार्ज, ठीक है, जिसे हम ASA कहते हैं। और प्राइम चार्ज और नियोप्रीन प्लग क्या होता है? वो सबसे ऊपर में लगा हुआ रहता है, वो वाटर सीलिंग रहता है। तो और उसमें जो दो रॉड रहते हैं, अप्रॉक्स आपका 1.8 मीटर लॉन्ग, ठीक है। तो उसका जो माउथ होता है ना, ट्यूब का जो ऊपर का माउथ होता है, उसमें नियोप्रीन प्लग होता है और नीचे बेस चार्ज होते हैं। तो जो डीले एलिमेंट होता है वो इन्हीं के बीच लाई करता है। समझ गए बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सप्लोजिव्स आर नॉट चार्ज्ड इन सेम शॉर्ट होल, ठीक है। मतलब एक ही शॉर्ट होल में डिफरेंट तरह के एक्सप्लोजिव्स क्यों चार्ज नहीं किए जाते हैं? देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कोल इंडिया के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। तो इसका आंसर होगा बिकॉज एक ही होल में अलग अलग तरह के एक्सप्लोजिव्स को चार्ज इसलिए नहीं करते क्योंकि इससे क्या होगा? मिसफायर होने के चांसेस होंगे, राइट। तो भी इसका आंसर हो जाएगा चांसेस ऑफ मिसफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हो सकता है आपको ना दिखाई दे इसलिए मैं इसको रीड कर दे रहा हूँ। The explosive shall be transported to the site of blasting for commencement of charging of the holes should not be more than, ठीक है। मतलब ब्लास्टिंग के जगह पे, जहाँ पे ब्लास्टिंग करना है, ओपन कास्ट माइंस की बात हो रही है, जहाँ पे ब्लास्टिंग करना है वहाँ पे एक्सप्लोजिव्स कितने समय तक मैक्सिमम आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 30 मिनट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सॉलिड ब्लास्टिंग व्हाट इज़ द मैक्सिमम चार्ज पर होल एज पर कोल माइंस रेगुलेशन? मतलब कोल माइंस रेगुलेशन के अनुसार सॉलिड ब्लास्टिंग में मैक्सिमम चार्ज कितने होते हैं पर होल? ये भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा 565 ग्राम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, in solid blasting which type of drilling pattern is generally adopted? मतलब कि सॉलिड ब्लास्टिंग में किस ड्रिलिंग पैटर्न को हम लोग जनरली यूज़ करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वेज कट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉट्स ब्लास्टेड बाय मल्टी शॉट एक्सप्लोडर इन ओपन कास्ट प्रोजेक्ट या फिर ओपन कास्ट माइंस, ठीक है। तो ओपन कास्ट माइंस में मल्टी शॉट एक्सप्लोडर के द्वारा कितने शॉट होल्स जो है वो ब्लास्ट किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 120 शॉट होल्स, ठीक है। अब सिंगल शॉट एक्सप्लोडर के द्वारा कितने होते हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ लोडेड एक्सप्लोजिव वैन, ये इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत सारे बार पूछे जाता है जगह जगह पे, चाहे वो टाटा की एग्जामिनेशंस हो, चाहे वो कोल इंडिया की हो। ये क्वेश्चन मैं बहुत ही कॉमन देखता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे इसको लिया हूँ। तो इसका आंसर देखो, अगर आपको मीटर पर सेकंड में देना हो तो हो जाएगा आपका 6.95 मीटर पर सेकंड, और यदि आपका किलोमीटर पर आवर में देना हो तो ये हो जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पाउडर फैक्टर इन सॉलिड ब्लास्टिंग इन इंडियन अंडरग्राउंड कोल माइंस वेरी फ्रॉम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। तो इसका सिंपली आप आंसर याद रखो, इसका आंसर हो जाएगा 2 to 3 टन पर केजी, ठीक है, 2 to 3 टन पर केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, P5 permitted explosive used in solid blasting underground coal mines initiated by, ठीक है। तो जो परमिटेड एक्सप्लोजिव्स होते हैं जो जिसका भी यूज़ करते हैं हम लोग P5 का सॉलिड ब्लास्टिंग में अंडरग्राउंड कोल माइंस में, उसको किसके द्वारा इनिशिएट किया जाता है, फायर किया जाता है, कौन से डिटोनेटर यूज़ किया जाता है, यही पूछ रहे हैं। तो इसका आप याद रखना आंसर, कैरिक शॉर्ट डीले नॉन इंसेंडिव डिटोनेटर,
इसे फुल नेम है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट वन ऑफ दिस वीडियो, इनसफिशिएंट स्टेमिंग काउजेज, ठीक है। किसी भी शॉर्ट हॉल का आप स्टेमिंग को एडिक्वेटली नहीं करोगे, इनसफिशिएंट करोगे, या फिर इनसफिशिएंट अगर होता है किसी भी शॉर्ट हॉल का स्टेमिंग, तो वो क्या काउज करता है, वो काउज करता है ब्लोन आउट शॉट, ठीक है। ब्लोन आउट शॉट क्या होता है, इसे भी मैं अब मेरे वीडियोस में आने वाली अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करूँगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये मुझे प्लीज़ कमेंट में बताओ। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपका फीडबैक मुझे दो। कोई भी सुझाव हो, किसी भी टॉपिक पर आप चाहते हो नेक्स्ट वीडियो किस पे होना चाहिए, उस पे आप मुझे अपना राय दें, अपना कमेंट करें नीचे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।